नमस्कार। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 12 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। मॉनसून इस समय बहुत ज़बरदस्त रूप में सक्रिय हुआ है क्योंकि दो लो प्रेशर सिस्टम है और दोनों के बीच न सिर्फ एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है और साथ ही साथ अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में मध्य भारत के आसपास से होते हुए एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। और आपको इससे पहले याद होगा और हम सभी जानते हैं कि जब एक बार रिदम बन जाती है हवाओं की, तब जब तक कि उसके बीच में कोई बड़ा व्यवधान नहीं आता, वो रिदम टूटती नहीं है। और रिदम इसलिए भी बहुत इस समय बहुत पॉजिटिव उस अप्रोच में है क्योंकि दोनों तरफ मौसमी सिस्टम जो है वो अभी स्ट्रांग है। लो प्रेशर सिस्टम पहले वाला राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और दूसरा जो सिस्टम डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी के भागों पर है। और ये सिस्टम शुरुआती समय में उत्तरी दिशा में बढ़ेगा, उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिशा में ये आगे जाएगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को पार करते हुए महाराष्ट्र को पार करेगा और तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर है अभी फ़िलहाल। ये उम्मीद ये है कि अगले 12 से 24 घंटों में ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बन सकता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एवर सिस्टम होगा इस साल के मॉनसून सीजन का, हो सकता है। और इसके प्रभाव से ही मॉनसून की अक्षीय रेखा भी एक्टिव रहेगी और साथ ही साथ लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर जो बना है, ये सिस्टम भी अभी कमज़ोर नहीं होगा जब तक कि ये काफ़ी करीब ना आ जाए। जब ये सिस्टम इसके करीब आ जाएगा, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों तक, तमाम इलाकों में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम नज़र डालें एक साथ पूरे भारत के मानसून के अब तक के प्रदर्शन पर, तो सामान्य से 7% नीचे रह गया है बारिश का आंकड़ा। और जिस तरह की कंडीशंस लग रही हैं, इससे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यानी कि 2019 और 2020 में जिस तरह से मानसून का प्रदर्शन रहा था, उसी ट्रेंड पर ये मानसून भी आगे बढ़ रहा है। सितंबर में यानी अपने आखिरी समय में, आखिरी चरण में सबसे बेहतर प्रदर्शन मानसून का रहेगा और जो डेफिशिएंसी रह जाती है उसको भी कवर अप कर लेगा तमाम राज्यों में, पूरे भारत में भी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे भारत में सामान्य से 7% कम है बारिश, जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 12% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में जो बारिश में कमी का अंतर 14% पर था, वो अब घटकर 12% पर आ गया है। आज के जो आंकड़े हैं, कल जब आएंगे तब ये और घट जाएगा, 11 और 10% पर आ सकता है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बारिश पिछले कम से कम 12 से 18 घंटों से लगातार हो रही है। बीती रात से बारिश शुरू हुई है, लंबा स्पेल चला है, बहुत ज़बरदस्त बारिश दिल्ली और एनसीआर में हुई है, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया में अब 9% की कमी रह गई है, जबकि 11% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में है। इन स्थितियों के बीच आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें अगले 24 घंटों के दौरान मानसून का प्रदर्शन देश में देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर फिलहाल बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि ये सिस्टम अभी जो मॉइस्चर को पुल कर रहा है, पुश कर रहा है आगे, वो है उत्तर भारत का इलाका। और ये गंगीय पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहा है मॉइस्चर, और इसी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो गई है। लेकिन हवाओं का प्रवाह यहाँ पर भी बना रहेगा और ये हवाएं लगातार यहाँ पर बादल देती रहेंगी और बादलों के साथ कुछ स्थानों पर गर्जना और गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरती रहेंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा आसपास के इलाकों में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, इन सभी राज्यों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर, और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। बिहार और झारखंड में बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन कई जगहों पर संभावित है। बिहार में तराई वाले रीजन प्रभावित हो सकते हैं, फिर से तराई वाले क्षेत्रों पर एक्टिविटी बढ़ रही है। और ये जब हम आगे बढ़ेंगे 13, 14 और 15 सितंबर की तरफ, तो यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा सा बिहार में और बढ़ सकती है क्योंकि इस सिस्टम का इम्पैक्ट यहाँ पर और अधिक दिखाई देगा। तो यहाँ उम्मीद यह है कि किशनगंज से लेकर, भागलपुर से लेकर पूर्णिया, अररिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण तक, सिवान और गोपालगंज तक वर्षा होगी। दरभंगा में भी बारिश की संभावना है, पटना, गया में भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में और भागलपुर की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। झारखंड की बात करें तो यहाँ रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत तमाम शहरों में वर्षा होने के आसार हैं। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है झारखंड पर, तो कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये पूरा का पूरा रीजन, भदोही, साथ ही साथ मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। पूर्वी हवाएं लगातार काफ़ी प्रभावी रहेंगी और बादल भी घने छाते रहेंगे और इसी वजह से यहाँ पर
हालाँकि कुछ समय के लिए जिस तरह का आज का मौसम आपको दिखाई दिया था, कभी बादल साफ़ हो जा रहे थे, तो कभी घने बादल हो जा रहे थे और बारिश नहीं हो रही थी। तो ऐसी ही स्थितियाँ कल भी रहेंगी, लेकिन बारिश की संभावना आज के मुकाबले कल यानी 12 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्यों में, शहरों में, ज़िलों में ज़्यादा रहने की संभावना है। पश्चिमी भागों में भी इसी तरह की कंडीशंस रहेंगी और जिस तरह आज मौसम दिखा है, लगभग ऐसा ही मौसम आपको कल भी देखने को मिल सकता है। बरेली में आपके कमेंट्स मिल रहे थे कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। फुटहिल्स रीजन में देखिए अभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इंकर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीदें बारिश की यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो रीजन है, झांसी, ललितपुर, महोबा और एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, बागपत समेत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। सहारनपुर, बिजनौर और नजीबाबाद का जो तराई वाला रीजन है, मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है, इन भागों में फिलहाल बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आज जैसा ही मौसम रहेगा। यहाँ पर राजस्थान के ऊपर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी कल भी दे सकता है, आज भी रात में कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो काफ़ी यहाँ कवर कर जाएगा जो डेफिशिएंसी लेवल है। लेकिन हरियाणा, पंजाब में पहले ही सामान्य से लगभग हरियाणा में 20% ज़्यादा बारिश हुई थी, दिल्ली में 25% अधिक था बारिश का आंकड़ा, अब ये और ऊपर पहुँच जाएगा। तो दिल्ली के लिए साल 2021 का मानसून सरप्राइजिंग रहा है और पिछले कम से कम 5-6 वर्षों के बाद इतनी ज़बरदस्त बारिश इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और ये भी सबसे अहम है कि 24 घंटों की अवधि में, यानी इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में इतनी इंटेंस बारिश बहुत कम यहाँ पर देखने को मिली है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होगी पर्वतीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर होने के आसार हैं। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार पहुँचता रहेगा। साथ ही जो लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के ऊपर है, वो अरब सागर से आने वाली हवाओं को भी अपने साथ मिला ले रहा है। तो इम्पैक्ट दोनों सी बेसिन का है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जिसकी वजह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। आज राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश बहुत व्यापक हुई है, जिसमें ये जो कोटा, सवाई माधोपुर और जयपुर, अजमेर से लेकर के माउंट आबू, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालौर और ये जोधपुर तक का रीजन है, इन भागों में कल भी इसी तरह की वर्षा दर्ज की जा सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट कई जगहों पर और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की इंटेंसिटी रहेगी यहाँ पर। साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। बीकानेर में भी आज बारिश हुई है और कल भी इस तरह की संभावना यहाँ पर रहेगी। आपने देखा होगा कि वेस्टर्न रीजन पर पूरा ड्राई था कल का भी न्यूमेरिकल वेदर मॉडल, लेकिन अनुमान यही था और यही मैंने बताया था आपको कि पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में भी वर्षा हुई है, तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की जा सकती है। हरियाणा, पंजाब में जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है और पूर्वी क्षेत्रों में राजस्थान की ज़्यादा बारिश होगी, पश्चिमी भागों में अपेक्षाकृत कम रहेगी। यहाँ गुजरात और मध्य प्रदेश, ये दो स्टेट सेंट्रल इंडिया में वन ऑफ द रेनिएस्ट स्टेट्स होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जो सिस्टम अब ज़मीनी भागों की तरफ आ रहा है, वो सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तब इसके प्रभाव से गुजरात में एक लॉन्ग रेनी स्पेल चलने वाला है। आज 11 सितंबर है, कल 12 सितंबर का ये मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है और अब से लेकर कम से कम मेरा अनुमान है कि 16-17 सितंबर तक लगातार इसी इंटेंसिटी में बारिश यहाँ पर गुजरात में हमें देखने को मिलेगी। और इसमें न सिर्फ गुजरात का पूर्वी रीजन प्रभावित होने वाला है, बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। जो यहाँ पर द्वारका समेत ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में अपेक्षाकृत गुजरात में कम बारिश हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान और उसके बाद बारिश की जो गतिविधियां हैं पश्चिमी सौराष्ट्र में और बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर समेत अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी का जो पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में बहुत अच्छी इंटेंसिटी यहाँ पर मानसून की रहेगी और ये लंबा चलेगा स्पेल। अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश मिलेगी। तो यहाँ किसानों को मेरा सुझाव ये रहेगा कि खेतों में पानी के निकासी का प्रबंध करें और पानी को स्टोर करने का प्रबंध अगर आप कर सकते हैं, संभव है तो करें, ताकि अगली फसलों के लिए ये काम आएगा। और कच्छ में भी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश होगी और यहाँ पर भी लंबा स्पेल चलेगा बारिश का, 3-4 दिनों का स्पेल रहेगा और इंटेंसिटी भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। चाहे बात मैं करूँ जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी की, शहडोल की या उमरिया और रीवा, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो
खजुराहो, सिंगरौली, इन सभी जगहों की, या फिर बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, देवास, मंदसौर, रतलाम, खरगोन, उज्जैन, इंदौर और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना है। तो अगले 4-5 दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अब तक आप बारिश की कमी से जूझ रहे थे और अब बारिश की अधिकता से जूझना पड़ सकता है। तो तैयार रहिए खेती को अपने संभालने के लिए। किसी तरह से पानी का भारी बारिश के कारण जो खेती को नुकसान होता है, उससे बचाव के लिए जो भी प्रबंध आप कर सकते हैं, पहले से उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी एंटायर रीजन में बारिश होगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। रायपुर में भी भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है और 2-3 दिनों का स्पेल ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर रहेगा। ओडिशा में भी भद्रक, मयूरभंज, बालासोर समेत तमाम शहरों में, कटक में भी बारिश काफ़ी तेज़ होने की संभावना है और इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी यहाँ पर रहेगी और अगले 3-4 दिनों तक, यहाँ 3 दिनों तक कम से कम यहाँ पर इम्पैक्ट सक्रिय मानसून का रहेगा। कम से कम 12, 13 और 14 सितंबर को यहाँ पर दोनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में ज़्यादा इंटेंसिटी रहने की संभावना है, जबकि जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है और दक्षिणी मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की फिलहाल नहीं रहेगी। यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देख सकते हैं कल जैसा ही प्रेडिक्शन आज का भी है, प्रोजेक्शन मैं कह सकता हूँ इसको मॉडल का, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि यहाँ पर क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बना है, जब डिप्रेशन बनेगा और ज़मीनी भागों की तरफ पहुँचेगा तो इसी के प्रभाव से ये काफ़ी ज़्यादा पुल कर रहा है हवाओं को अरब सागर की तरफ से, और ये लगातार ये प्रोसेस जारी है और जब भी ये ज़मीनी भागों पर पहुँच जाएगा उसके बाद भी ये सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा। तो इसी वजह से अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाओं के प्रभाव से पूरा समूचा जो कोस्टल बेल्ट है, कोंकण एंटायर स्ट्रेच है कोंकण गोवा के उत्तर से लेकर केरल तक का, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तथा केरल में बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन अंदरूनी कर्नाटक और तेलंगाना के ज़्यादातर इलाकों में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं, खासतौर पर तेलंगाना और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ इलाकों में तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा लगातार बरकरार रहेगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। दोनों लो प्रेशर सिस्टम और आगे क्या इम्पैक्ट डालेंगे संपूर्ण भारत के मानसून पर, इस पर मैं नज़र रखूंगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा वीडियोज़ के माध्यम से। धन्यवाद।